नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें दो परिपक्व लोग अपनी बाकी की जिंदगी साथ गुजारने का फैसला करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को अपना बनाने की कसम खाते हैं, एक परिवार की शुरुआत करते हैं जो आखिर तक उनके साथ रह सके, उनकी पूरी दुनिया बन के। जिन बच्चों को हमने अभी शादी के बंधन में बनते हुए देखा, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो शादी के सही मायने जानते ही नहीं हैं। क्यों माता पिता आज भी बाल विवाह करा रहे हैं, जबकि बाल विवाह के खिलाफ हमारे देश में सख्त कानून है। माँ बाप को एहसास ही नहीं होता कि वो बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं, और उससे भी बुरा कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि ऐसी प्रथाएं आगे जाकर किसी खौफनाक गुनाह को अंजाम दे सकती हैं। विवेक, मैं भी चाह रही हूँ कि गौना हो जाए, लेकिन निधि के माँ ने अभी तक दहेज नहीं दिया। कैसे कर लूँ गौना, बोलो? माँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ निधि चाहिए। थोड़े दिन रुक जा विवेक। लेकिन माँ, निधि 19 की हो गई, किसी लड़की के साथ भाग गई तो? इसलिए कह रहा हूँ, देर मत कर। गौना मतलब उस झल्ली लड़की के साथ जाके मुझे रहना पड़ेगा ना? नहीं हो सकता ये माँ। बेटा, शादी का मतलब यही होता है। 7 साल पहले विवेक के साथ तेरे फेरे हुए थे। कौन सी शादी, कैसे फेरे माँ? मैं तो तब जानती भी नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ आप ही बताओ, जिस लड़के को मैं जानती तक नहीं हूँ उसके साथ जाके रह कैसे सकती हूँ? साथ रहेगी तभी तो जान पाएगी ना। और सबसे अच्छी बात है कि वो लोग अभी दहेज को भूलने लगे हैं। ये सही समय है बेटा तेरा गौना होने का। हाँ, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तेरे भले के लिए कह रही हूँ बेटा। निधि, कर लेना गौना। देख, अगर तुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा ना तो तू वापस आ जाना, बस। और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोग तो है ना, हम लोग संभाल लेंगे। तेरी रूम तैयार है। तोतरे के घर पे चल क्या रहा है? रुकिए, मैं देखती हूँ। ये तो उन्हीं के घर से आवाज आ रही है। ये विवेक की बीवी भी आज ही आई है ना? हाँ। विवेक, दरवाजा। भगवान जाने क्या दिक्कत है इसकी। हाथ भी लगाने जाता हूँ तो चिल्लाने लगती है। कैसी है बीना जी? ठीक हूँ। कल रात को कुछ हुआ था क्या? वो विवेक की दुल्हन की चिल्लाने की बहुत आवाज आ रही थी। निधि, वो ठीक है, वो चिपकली देख ली थी ना, वो चिल्लाने लग गई। हाँ
तो छिपकली को देखा होगा उसने, इसलिए चिल्लाई होगी। अब कॉकरोच से मुझे डर लगता है, फोबिया होता है किसी किसी को ना। लेकिन सर 2 दिन लगातार उसको छिपकली दिखी। सर कल रात को भी निधि के चिल्लाने की बहुत आवाज़ें आ रही थी। हम दोनों तो बहुत डर गए थे। इनफैक्ट हम दोनों तो वहाँ पे खुद जाकर चेक करने वाले थे। पर आज सुबह भी मैंने निधि को जब देखा तो उसको इशारे से बहुत पूछने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन तब तक बीना जी वहाँ पे आ गए और वो कुछ बोले उससे पहले उसको वहाँ से लेकर चले गए। सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं निधि को कुछ हो ना जाए। ठीक है, चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट करनी होगी। ठीक है सर, अब किसी की जिंदगी का सवाल है तो आप बताइए क्या करना है। जी आपके घर से लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है, ऐसी कंप्लेंट आई है हमारे पास। विवेक, जी बोलिए। नहीं, कंप्लेंट आई है कि आपके घर से लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे सर वो मेरी बीवी है। शुरू में तो मैं भी चौंक गया था कि क्यों चिल्ला रही है, और फिर उसने छिपकली की तरफ इशारा किया तो पता चला कि छिपकली से डरती है। मैंने भगा दिया, लेकिन कल रात फिर से छिपकली वापस आ गई थी। अच्छा, सर 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 मुझे बचा लीजिए सर। ये विवेक इंसान नहीं जानवर है सर। सर ये मेरे साथ रोज रात को क्या नहीं थी बताओ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बताओ बिना डरे। ये रोज रात को मुझे पूरी तरह मारता है मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर। अरे सर ये झूठ बोल रही है, तेरा दिमाग खराब है। अरे मैंने कब मारा तुझे? मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि मेरी माँ इनका बचा हुआ दहेज नहीं दे पाई सर। जब मैं 12 साल की थी तब मेरी विवेक से शादी हुई, पर 1 साल बाद ही मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी माँ और मेरी बड़ी बहनों ने मुझे बड़ा किया सर। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, इसलिए हम इनको बचा हुआ दहेज नहीं दे पाए गौने के समय सर। क्या बोल रही तू? मैं मानती हूँ कि इसका दहेज देना बाकी था, लेकिन विवेक ने बोला कि उसे भूल जाते हैं। वो तुझे घर ले आना चाहता था गौने के साथ। सर माँ सच कह रही है, मैंने तो नीति को कभी हाथ तक नहीं लगाया। तू झूठ क्यों बोल रही है? सर रोज रात को मुझे ये पीटता है सर, और सर मैं किसी छिपकली से नहीं डरती सर। कब मारा मैंने? सर झूठ बोल रही है लड़की। तब निधि ने कंप्लेंट किया है इसके खिलाफ, उसको अरेस्ट करना होगा। चल गुंजा चल। सर मैंने कुछ, सर मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए इसे सर। सर निकल जा मेरे घर से मनहूस। ऐसे घर में रहना भी किसको है? निकल जा। सर मैंने विवेक के कॉलेज में अड़ोसी पड़ोसी सबसे बात की है। सबका कहना है कि काफी शांत किस्म का लड़का है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम, मतलब दारू, सिगरेट, ड्रग, कोई गलत कंपनी? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं, काफी क्लीन इमेज है। तो निधि झूठ बोल रही है हमसे? हो सकता है सर, हो सकता है कि इसे गौना ही नहीं करना था, शायद किसी और से प्यार करती हो। मैंने निधि का बैकग्राउंड चेक किया, उसका पास्ट क्लीन है, कोई अफेयर नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नथिंग सर। सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर झगड़े की वजह क्या है? सर ये विवेक के वकील, ये रहे विवेक की जमानत के कागजात। देखो शिरके। ओके सर। विवेक ने छोड़ा सर। ये हीरो चल, तेरी बेल हो गई, चल जल्दी। विवेक, ये बिजली का बिल ध्यान से भर देना। हो आई। तुम कहीं जा रहे हो? इंटरव्यू है? हाँ बस ऐसे ही समझ लो, मैं निधि को वापस लाने जा रहा हूँ।
दिमाग खराब है तुम्हारा? उस लड़की को तुम फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाह रहे हो? मैं ढूंढ रही हूँ ना तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की। लेकिन वो लड़की निधि तो नहीं होगी ना आई। मैं निधि से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। विवेक, फिर से सोच लो तुम। उस लड़की ने हर जगह तुम्हें बदनाम कर रखा है और उसी लड़की को तुम दोबारा जिंदगी में लाना चाह रहे हो। पता नहीं अब क्या करेगी वो। आई, मैं आता हूँ, ठीक है? तुम बहू के स्वागत की तैयारियां करो। साहब, मेरी बेटी निधि गायब है। कुछ भी कर उसे ढूंढ कर लाइए साहब। निधि मोरे, मतलब जिसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट की थी? हाँ सर, जब आपने विवेक को अरेस्ट किया था, निधि भागकर घर वापस आ गई थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन वो विवेक उसे बार बार कॉल करता था, उसे घर वापस आने के लिए परेशान कर रहा था। तुम चलो, निकलो यहाँ से। नहीं, निकलो यहाँ से। वापस यहाँ पे आना मत। जाओ यहाँ से। निकलो, चलो अंदर। अंदर चलो, अंदर चलो दोनों। जाओ, एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। सर, 2 दिन पहले हमने विवेक को अपने घर बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फिर विवेक निधि को अपने साथ बाइक पर घुमाने की जिद करने लगा। शायद उसका मन बदलना चाहता था। उसके बहुत बार जिद करने पर निधि बेमन उसके साथ चली गई। निधि, जाना, वो तुझे घुमाने लेके जा रहा है, मना मत कर। हाँ निधि, तो वो सुधर भी गया, पहले जैसा नहीं रहा। चले जा। जाना। निधि, प्लीज चलो ना निधि। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम जहाँ कहोगी वहाँ मैं ले चलूँगा। जाओ निधि। निधि जाओ। साहब, उसके बाद हमने उसे देखा भी नहीं और उसका अब फोन भी नहीं लग रहा है साहब। मेरी बेटी को कुछ भी कर दौड़िए साहब। आप लोगों ने विवेक से बात की? बात की थी सर। उसने कहा कि वो 1 घंटे बाद ही निधि को घर के बाहर छोड़ के वापस चला गया था। सर, झूठ बोल रहा था वो, और आज तो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। जी बीना जी, आपने विवेक को देखा क्या? नहीं, लेकिन क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चला गया होगा। क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? एक्चुअली हम लोग भी बीना जी के साथ आप ही के पास आ रहे थे। विवेक का 2 दिन से पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ है। विवेक 2 दिन पहले घर से निकला था ये कह के कि वो निधि को वापस लेने जा रहा है। मैं निधि को वापस लाने जा रहा हूँ, पर वो खुद ही वापस नहीं आया। फोन भी नहीं उठा रहा है, उसका फोन बंद आ रहा है। कमाल है, निधि भी घर से गायब है। उसके फैमिली वाले आए थे अभी कंप्लेंट करने के लिए। ठीक है, हम दोनों को सर्च करने की कोशिश करते हैं। सिर के निधि और विवेक दोनों की सीरियर लोकेशन निकलवा, और विवेक ने अगर कांटेक्ट किया या यहाँ आया तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर देना। जी ओके, चलो। सर, निधि का फोन 10 सितंबर की शाम को स्विच ऑफ हुआ था, ठीक उसी दिन जिस दिन विवेक उसे लेने आया था। उसके बाद ये विवेक का फोन भी थोड़ी देर के बाद बंद हो गया। फिर दोनों गए कहाँ? सर, हो सकता है कि ये दोनों अपने परिवार से थोड़ा दूर चले गए अपनी शादी को थोड़ा बेटर करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये निधि अपनी सास बीना के साथ रहना ही नहीं चाहती। नहीं, ये सोचने के लिए बहुत दोनों छोटे हैं। मुझे लगता है शिरके इनमें से एक का लवर होगा जिसने दूसरे को मार दिया, बॉडी डंप कर दी और फिर अपने लवर के साथ भाग गया या गई। एक काम करो शिरके, दोनों के फैमिली के बैकग्राउंड चेक करो, और ये विवेक और निधि इनके फोन पे ध्यान दो, कभी भी ऑन हो सकता है, तो पता चलेगा कहाँ है। ठीक है सर।
माय गॉड, तू यहाँ, तू यहाँ कैसे? मतलब आना आना अंदर आ जा। तो अचानक तू यहाँ कैसे? भैरवी, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। निधि जिंदा थी और सही सलामत थी, बल्कि वो तो अपनी दोस्त भैरवी से मदद मांगने आई थी। तो क्या हुआ था उस दिन जिस दिन विवेक निधि से मिलने आया था और उसे घुमाने लेकर गया था? आखिर विवेक कहाँ था और निधि अपने परिवार को परेशान छोड़कर इगतपुरी क्यों आई थी? निधि ने अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या निधि भाग रही थी? क्या विवेक के गायब होने में निधि का हाथ था? क्या बात कर रही है? वो तुझे इतनी बुरी तरीके से मारता था? हाँ, वो कमरे में ही आते ही जानवर बन जाता था। प्यार के नाम पे विवेक मुझे बहुत मारता था, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे। निधि, अच्छा किया कि तूने ना उसको छोड़ दिया, ठीक है? हाँ, पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो तो चाहता है कि मैं उसके पास फिर से चली जाऊं। मेरी मम्मी और बहनों को बहुत परेशान कर रहा है वो। तो तेरी मम्मी क्या कहती है? मम्मी का कहना है कि शादी की है तो कुछ भी करके निभाओ। मैंने भी अपनी बहनों से कह दिया कि मैं उसके पास फिर से नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ दिन के लिए कहीं दूर चली जाओ, वो लोग विवेक को हैंडल कर लेंगे। हैंडल कर लेंगे? मतलब कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो या फिर खुद या किसी और से विवेक को मरवा देंगे। क्या? भैरवी, मुझे ना कोई भरोसे की जगह चाहिए थी जहाँ कि मैं कुछ दिनों के लिए छुप पाऊँ। और मैं जानती हूँ मैं तुझ पर आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई। निधि, तेरा जब तक मन करेगा ना तू यहाँ रह सकती है। पर तेरे ससुराल वाले क्या वो मान जाएंगे? निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से ना सारे काम हमने इकट्ठा किए। सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम ट्यूशन। इतना था कि हम दोनों को अलग करना ही मुश्किल था। लेकिन बहू, आज तक तुम्हारे मुंह से कभी निधि का नाम नहीं सुना मैंने। मम्मी जी, शादी करके 1 साल पहले मैं इगतपुरी आ गई थी। उसके बाद निधि टच में ही कहाँ थी। अब निधि इगतपुरी जॉब के लिए आई है। बस एक बार उसकी जॉब लग जाए ना, फिर वो अपने रुकने का अरेंजमेंट कर लेगी। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? तुम्हारी फ्रेंड है ना वो। हाँ, तो उसको बोलो जब तक उसकी जॉब नहीं लगती ना तब तक वो यहाँ रह सकती है। नथिंग टू वरी। लेकिन इस तरह से कुंवारी लड़की अपने घर में रहे मुझे सही नहीं लग रहा। अरे माँ, ठीक है ना, चलता है। हाँ, थोड़ी से देना। आओ ना, बैठो। नमस्ते आंटी। दो हफ्ते हो गए शिर के, ये विवेक का कुछ पता नहीं चला। सर, वैसे मैंने निधि की बैक स्टोरी चेक की है। सर, ये बात सच है कि उसका बाल विवाह होने के 1 साल बाद ही उसकी फादर की डेथ हो गई थी और निधि अपनी बड़ी बहन पायल और अलका के साथ घर पर रहती है। वैसे इसकी बड़ी बहनें भी शादीशुदा थी। सर, ये अलका का पति एक कंपाउंडर था, क्लिनिक में काम करता था, लेकिन 2 साल पहले दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ और दोनों ने शादी तोड़ दी। और पायल का पति 6 साल पहले यूएई गया था, लेकिन दोबारा वापस नहीं आया। पड़ोसियों का कहना है कि इन दोनों में भी बिल्कुल नहीं बनती थी। इस चक्कर में इन दोनों ने भी अपनी शादी तोड़ दी। तब से ये तीनों बहनें अपनी माँ के साथ रहती हैं। तीनों लड़कियों को अपने पति से दिक्कत है, ऐसी क्या वजह हो सकती? सर, यही बात। एक मिनट सर। हेलो सर, हाईवे के पास वाले जंगल में एक डेड बॉडी है। कुछ मिला? पूरा जंगल चेक किया सर, कुछ नहीं मिला। ये बदबू मार रही बॉडी। हाँ सर, बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज हुई है। मुझे लग रहा है कि मरे हुए 2-3 वीक तो हो गए और बॉडी पे स्टैबिंग वगैरह भी कुछ दिखी नहीं है। शिर के अपने पास मिसिंग कंप्लेंट सिर्फ विवेक की आई थी ना? हाँ सर, और बीना के हिसाब से विवेक ने ब्लैक कलर की पैंट और रेड वाइट चेक कलर की शर्ट पहन रखी। ये बॉडी ने भी शायद ऐसे ही कपड़े पहने हैं। बिना का डीएनए मैच करवा। ठीक है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
अरे काम पे क्यों जाना पड़ता है यार, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना है। काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यही हूँ ना। चलो जाओ। वैसे रात में तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। ओके चलो अब जाओ 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 जाओ, लेट हो जाएगा। ओके बाय 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 बाय। हाँ बाय 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 बाय। अरे अच्छा तू दरवाजा तो लॉक करती। निधि भैरवी, निधि भैरवी छोड़। निधि निधि भैरवी तू क्या कर रही है? निधि तुझे अब तक पता नहीं चला तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तो तुझे कॉलेज के टाइम से ही चाहती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती संदीप से करवा दी। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने तुझे खो दिया हमेशा के लिए। और देख ना, किस्मत ने तुझे मेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया, जो इतने दिनों से मैंने कंट्रोल किया था, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। What the hell? अगर मुझे ये सब पता होता ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ से जाएगी? देखती हूँ मैं कैसे जाएगी। अगर तू यहाँ से गई ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगी और उनको बता दूंगी कि तूने तेरी बहनों के साथ विवेक का मर्डर प्लान किया है। अब तू सोच ले, मेरे साथ मजा या पुलिस लॉकअप में सजा। तेरे पास ना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? अरे माँ जी, वो मेरा मंगलसूत्र ना निधि के ड्रेस में अटक गया, बस वही निकाल रही हूँ। आप देखें ना अगर आपसे निकल रहा हो तो। ओप्स सॉरी, वो क्या ना माँ जी को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, तो उन्हें ठीक से नहीं दिखाई देता जो हम कर रहे हैं। माँ जी आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। आपका मतलब वो लोग ऐसे थे जैसे प्रेमी होते? हाँ, वो सब सोच के भी मुझे घिन आती है। वैसे भैरवी ने मंगलसूत्र की बात करके टाल दिया सब। देख, मुझे आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। उन दोनों के बीच में कोई तो खिचड़ी पक रही है। सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि बॉडी विवेक की है। मौत का कारण? सर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सिर के मुझे लगता है कि या तो विवेक की तरह ये निधि मर गई, या तो फिर विवेक की मरने की वजह निधि हो और कहीं छुप के बैठी हो। एक काम करो, निधि के घर के आसपास एक कांस्टेबल लगा दो और निधि की माँ और दोनों बहनों का फोन टैप करो। ठीक है सर। क्या सरप्राइज है आज? संजीव सॉरी, आज माइग्रेन की वजह से सर बहुत दर्द कर रहा है। सॉरी। इट्स ओके। तुमने दवाई ली? हाँ ले ली। ठीक है, सो जाओ। भाई घर पे नहीं है और भाभी भी मम्मी को आंखों के डॉक्टर के पास लेके गई है। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है एंजॉय करने के लिए। चलो।
क्या बकवास है ये? अरे बकवास नहीं, इसे प्यार कहते हैं। How dare you? तुमने मुझे छुआ कैसे? हाँ? फालतू बातें का। हाँ, एक चीज दिखाता हूँ, शायद इससे तुम्हारा मूड बन जाए। ये देखो। ये सब? प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज। अरे टेंशन मत करो, देखो करना तो है ही। मैं चाहता हूँ कि तुम भी एंजॉय करो। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज छोड़ो छोड़ो। सर, विवेक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 सितंबर को हुई है, जहर की वजह से। 10 सितंबर मतलब जिस दिन दोनों गायब हुए थे। राइट सर। अरे ये तो पेन किलर है जो जानवरों को इंजेक्ट किया जाता है, और ये विवेक को दिया गया था। सिर्फ अगर निधि मर्डरर है तो उसके पास ये दवा आई कहाँ से? सर, मैंने इस दवाई के बारे में पता किया है। ये दवाई बहुत ही आसानी से मिल जाती है सर, जानवरों के अस्पताल में। इसका मतलब जिसने भी ये दवाई खरीदी थी वो विवेक का मर्डरर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई निधि को ब्लैकमेल करके उसके साथ ये सब करने की? आप सही कह रहे हो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपके साथ भी संबंध बनाने चाहिए थे। बहुत मजा आता ना हम तीनों एक साथ। शर्म नहीं आती तुझे? रुक, अब भी तेरे भाई को फोन करती हूँ। हाँ हाँ बता दो, और मम्मी को भी बता देना, ताकि क्या है ना, मैं दोनों को साथ में बिठा के एक वीडियो दिखा सकूं। आप देखोगे? कौन सा वीडियो? हाँ हाँ, नहीं नहीं भाभी, तो क्या सोचा? देख, तेरा मुंह बंद करने के लिए तुझे क्या चाहिए? ओहो भाभी, मैंने आपको बताया ना, हम तीनों एक साथ, बहुत मजा आएगा। अब भाभी क्या कहते हैं? वैसे आइडिया अच्छा है तेरा। क्या कहती है निधि? क्या बकवास कर रही हो तुम निधि? तुम्हें मेरे भाई और मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बात कर कैसे सकती है तुम भूल गई हो शायद कि भैरवी ने तुम्हें हेल्प करी, तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी, और तुम मौत सही कह रही थी तुम्हारे बारे में। गलती हमारी है कि हमने तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी। अगर और एक बार तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम भी एक घटिया आदमी हो, बाकी सबकी तरह। चिरके ये समझ में नहीं रही क्या हो रहा है। सर, स्मिता जी निधि के घर पे नजर रखे हुए थे, उन्हें आपको कुछ बताना है। बोलो। सर, उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जो दो बहनें हैं, पायल और अलका, उन दोनों के बीच में कुछ अनैतिक संबंध है। मतलब? सर, उनके घर पे मैंने नजर रखी हुई थी। कल रात को मैंने देखा लेकिन सर, अगर दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सब हो रहा है तो फिर इसमें गलत क्या है? और वैसा लॉ भी है सर। नहीं शेरके, हम लोग सोच रहे थे कि तीनों बहनों की शादी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। तो हो सकता है इनमें से दो बहनें लेस्बियन हो, लेकिन निधि तो वो भी लेस्बियन है, उसका कोई पार्टनर है, और दोनों ने मिलके विवेक को मार दिया, रास्ते से हटा दिया। सर, ऐसा भी हो सकता है कि पायल और अलका ने निधि की मदद की हो विवेक को मारने के लिए। तीनों बहनों का 10 सितंबर का लोकेशन निकालो। सर, नाना नानी पार्क के पास वाले जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है।
सर बाजूला चला पीछे चला चल चलो पीछे। सर लगता है कि मारा कहीं और गया है, पूरी बॉडी पे स्टेबिंग है। शायद सो रहा था तब मारा है, या फिर सुबह जॉगिंग वगैरह करने गया होगा तब। ऐसे लगता है। सर ये खून लगा हुआ चाकू और ये मंगलसूत्र मिला है। इसको फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट के लिए भेज दो सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसका फोटो सारे डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट कर दो। ठीक है सर। विवेक की तरह संदीप का भी खून हुआ था, तो क्या निधि ने ही संदीप को मारा था? पुलिस को अभी भी बॉडी की पहचान के बारे में पता नहीं था और ये भी नहीं पता था कि निधि का इस आदमी से कुछ लेना देना है। पुलिस अभी भी विवेक के कातिल को ढूंढ रही थी। निधि के परिवार की लोकेशन डिटेल से पता चला कि अलका 8 सितंबर को घर से 20 किलोमीटर दूर भागौर में एक जानवरों के अस्पताल में गई थी, यानी कि विवेक की मौत से ठीक 2 दिन पहले। केमिस्ट ने अलका को पहचान लिया था क्योंकि अलका ने खुले पैसों के लिए उससे लड़ाई की थी। पुलिस के पास अब अलका के खिलाफ सबूत था। हाँ तो खरीदी थी दवाई। क्यों? मेरी एक सहेली है गौरी, उसकी एक भैंस है, उसे दर्द हो रहा था, लेकिन जब तक मैं पहुंचती तब तक वो मर चुकी थी। फिर क्या किया दवाई? क्या करती दवाई का? उसके घर के पास एक गटर था, फेंक दिया। अब किसी बच्चे के हाथ लग जाता तो प्रॉब्लम हो जाती ना। अच्छी सोच है आपकी। गुड, जाइए। चाहिए मतलब? मुझे लगा आप मुझे ये बताने के लिए लाए हैं कि आपने निधि को ढूंढ लिया है। ढूंढिए उसे। कोशिश चालू है। और स्मार्ट है बहुत। असे माणसं डोक्यात जातात माझ्या। एक काम करो शिर्के, विवेक की बॉडी जहां मिली उसके आसपास देखो, दवाई की शीशी या इंजेक्शन मिलता है क्या? सर 1 मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान हो गई है। संदीप नाइक नाम है उसका, इगतपुरी का रहने वाला है। उसकी फैमिली को बुलाया है पहचान करने के लिए। संदीप! 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 सर, संदीप 3 दिन से गायब था। उस रात गुड नाइट बोल के सोने गया, सुबह उठ के देखा तो वो घर पे नहीं था। वो आपके पति थे, आपको पता नहीं चला कि रात में वो आपके बाजू में नहीं है? सर एक्चुअली मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ। इनफैक्ट मैं बीच में उठती भी नहीं। जब रोज की तरह सुबह 6 बजे उठी तब मैंने देखा कि संदीप बेड पे नहीं थे। हमने सब जगह देखा सर, और संदीप का फोन भी बेड के पास था, इसलिए हमने डायरेक्टली इगतपुरी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। भाभी, आप उस कमीने के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो पुलिस को? किसके बारे में? सर, भाभी की एक दोस्त है, कुछ हफ्तों से हमारे साथ ही रह रही थी। 26 तारीख की रात को मैंने देखा कि वो भैया को चाकू दिखा के धमका रही थी। अगर तुमने और एक बार मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम भी एक घटिया आदमी हो, बाकी सबकी तरह। क्यों? सर वो थोड़ी अजीब है। मतलब वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी। क्या? उसके बाद उसने निखिल पे भी डोरे डाले और मेरे पति पे भी। संदीप को उसका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जब संदीप को चिपकने की कोशिश कर रही थी तो संदीप ने उसे थप्पड़ मारा और इसलिए उसने चाकू उठाया और संदीप को धमकी देने लगी। ये सब क्या कर रही हो निधि तुम? हाँ? तुमने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ? तुम्हें जान से मार दूंगी। जब अगले दिन हम भैया को ढूंढ रहे थे तब हमें एहसास हुआ कि निधि भी घर से गायब है। सर वो सारा सामान लेकर चली गई थी। निधि धोत्रे? नहीं सर, निधि मोरे नाम है उसका। नहीं, धोत्रे। सर ये देखिए, शादी के पहले इसका सरनेम मोरे ही था। ये? हाँ सर यही है। इसकी शादी हो चुकी है? सर हमें ये बात नहीं पता थी। सर इसी ने मेरे भाई का मर्डर किया है सर।
जैसे कि हम सोच रहे थे शिरके तीनों बहनें लेस्बियन हैं, तो ऐसे में ये भैरवी और निखिल की स्टोरी मैच नहीं होती। अगर ऐसा होता तो ये निधि सिर्फ भैरवी के साथ नजदीकियां बढ़ाती, संदीप और निखिल से नहीं। सर, संदीप के बॉडी के पास हमें जो मंगलसूत्र मिला था वो निधि का ही है सर। ये देखिए, ज्वेलर ने ये कंफर्म किया है। और सर, हमें जो चाकू पे फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी निधि के ही है। निधि के घर पे मिले फिंगरप्रिंट्स से हमने वेरीफाई किया है। इसका मतलब संदीप की फैमिली सच बोल रही थी, ये निधि ने संदीप को मारा है। तो क्या विवेक को भी निधि ने मारा है? और सर, और एक बात, जहाँ पे हमें विवेक की बॉडी मिली थी वहीं पे एक गड्ढे में हमें इंजेक्शन और दवाई की बोतल मिली है। उन दोनों को भी हमने फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दिया है। इगतपुरी पुलिस से संदीप की फैमिली की डिटेल्स ले लो। सर, जिस रात संदीप गायब हुआ उसी रात 2:20 पे ये भैरव और निखिल दोनों घर के बाहर निकले। और उस दिन क्या कह रही थी? मैं गहरी नहीं सोती हूँ, सवेरे 6 बजे उठती हूँ। शिरके सर, दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लिया। प्रताप दाखवा इनसे, देखो देखा। अब मैं बता दो क्या हुआ। तुम्हारी कार इगतपुरी के बाहर से नासिक होते हुए उस जंगल के उस जगह तक पहुंची जहां संदीप की बॉडी हमें मिली। इतना ही नहीं तो तुम्हारा डम डेटा ये कहता है कि तुम्हारा मोबाइल सवेरे 3:30 बजे से लेके 4:15 बजे तक वहां ऑन था। बाद में 6 बजे तुम लोग फिर से इगतपुरी आ गए। इतना ही नहीं, तुम्हारे कार में संदीप के ब्लड के ट्रेसेस मिले और तुम्हारे लैपटॉप में इसका और निधि का सेक्स वीडियो मिला है। और इतना ही नहीं, तुम्हारी मेड सविता, उसने बताया कि तुम दोनों निधि को किस तरह तकलीफ देते थे। अब तुम्हारी बारी है सच्चाई बताने की। सर, निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं कॉलेज के टाइम से उसे पसंद करती थी। तुमने नीदू को संदीप को धमकी देते हुए सुना था। तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया, संदीप को मार देंगे, सारा इल्जाम निधि पे जाएगा। सर, वो एक्चुअली मैं नहीं, संदीप गहरी नींद में सोया करता था और उस रात जब संदीप सोया हुआ था। तुमने संदीप को इसलिए मारा ताकि तुम दोनों अपनी सारी इच्छाएं निधि के साथ पूरी कर सको। हमने सोचा था कि संदीप की बॉडी के पास निधि का मंगलसूत्र मिला है, ऐसे कहकर निधि को डरा के रखेंगे। लेकिन हम जब घर वापस आए तब तक निधि सामान लेकर वापस चली गई थी। अब तुम इनको लेके चली जाओ। सिर्फ ये तो कंफर्म हो गया कि निधि ने संदीप को नहीं मारा। विवेक को किसने मारा? अरे निधि कहाँ है? सर, अलका की फ्रेंड गौरी की भैंस वाकई बीमार थी और दर्द में भी थी, लेकिन अलका के दवाई खरीदने के 1 हफ्ते पहले ही वो भैंस मर चुकी थी। जब भैंस को दफनाया तब वहां पे अलका मौजूद थी, गौरी ने हमें बताया। मैं क्या बोला था? बहुत और स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। और सर, और एक बात, विवेक की बॉडी के पास हमें जो इंजेक्शन मिला था उस पे अलका के फिंगरप्रिंट्स है। इसका मतलब अलका ने विवेक को मारा है। तो फिर निधि कहाँ है? नासिक पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं निधि मोरे बोल रही हूँ। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए। निधि, निधि तुम कहाँ हो?
सर वो अरुण बाजार है ना, उसके बाजू में जो खंडर है, हाँ बस वहीं पर हूँ मैं। वहीं रुको हम आ रहे। हेलो चाकू डाल दो नीचे, फेंक दो नीचे चाकू, नीचे फेंक दो चाकू। तृप्ति पकड़ो इसे, चलो। आर यू फाइन? जब संदीप ने मेरी बातों पर यकीन करने से मना कर दिया था तो मैंने सोचा मैं अगले दिन अपने घर चली जाऊं, पर अलका दीदी और पायल दीदी नहीं चाहती थी कि मैं घर पे चली जाऊं। मैं उन पर बोझ थी। ये दोनों अपने नाजायज रिश्ते के साथ साथ मम्मी के सारे पैसे हड़पना चाहते थे। मुझे पता था इन्होंने ही विवेक को मारा, इसलिए इन्होंने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ था। मुझे पता है कि तुम निधि को बहुत परेशान करते हो। वादा कर रहे हो अगर तुम मुझसे कि तुम निधि को नहीं परेशान करोगे तो मैं निधि से बात करूंगी तुम्हारे लिए। वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से उससे परेशान। चलो इसे ठिकाने लगाते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें कि इस साली को मार देते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सोचने के लिए समय चाहिए था। देखा ना, फंस गए ना हम। हाँ ए वो एक्टर, बढ़ो नीचे। अब प्लानिंग करो जेल में सड़ो जिंदगी भर। हाँ देखिए इनको। पुलिस को शुरू से ही विवेक और संदीप की हत्या का शक विधि पर था, लेकिन वो तो खुद एक विक्टिम निकली। विधि अपने सेडिस्ट पति विवेक और अपनी समलैंगिक लेस्बियन दोस्त भैरवी और निखिल, यहाँ तक कि अपनी खुद की 2 बहनों के हाथों प्रताड़ित हुई महिला थी। लेकिन ये सब कुछ शायद नहीं होता अगर वो इससे भी बड़े गुनाह चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह की विक्टिम ना बनी होती। जिस उम्र में बच्चों ने दुनिया नहीं देखी होती, उस समय में उनके भविष्य को किसी के साथ बांध दिया जाता है, ये सोचे बिना कि क्या ये दोनों बड़े होकर एक दूसरे की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं। बच्चों को बच्चा ही रहने दें, उनसे उनकी मासूमियत ना छीनें, उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण करें, ताकि वो शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले को पूरी सोच, समझ और प्यार के साथ ले सके। इसी उम्मीद के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।